नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, जिसका गठन चुनाव सुधार के लिए किया गया है, उसके मुताबिक पिछले एक दशक के दौरान हुए चुनाव में 62,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों के पास औसतन 1,37,00,000 की संपत्ति थी, लेकिन जीत के बाद उन्हें मिली जिनके पास 3,43,00,000 की संपत्ति थी। खास बात ये सामने आई कि जिन विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी संपत्ति औसतन 4,30,00,000 की थी। यही नहीं, हत्या, रेप और अपहरण के आरोपों का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों की संपत्ति सबसे ज्यादा औसतन 4,38,00,000 बताई गई है। अगर पैसा है तो न सिर्फ राजनीति एक फायदेमंद पेशा बन जाती है, बल्कि उनके लिए चुनाव में बार बार हिस्सा लेना भी आसान बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों को 1 साल में निपटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अगर आरोप तय होने के 1 साल के भीतर मामला नहीं निपटाया गया तो निचली अदालत के जज को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसकी वजह बतानी होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि सांसदों और विधायकों से संबंधित मामले की सुनवाई हर रोज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश एक एनजीओ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें 2 या उससे ज्यादा वक्त की सजा हो सकती है। सिटिंग एमएलए के खिलाफ चार्जशीट फाइल होती है तो वो ट्रायल जो है एक्सपेडाइट होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेडाइट हो जाएगी तो 1 साल के अंदर कंक्लूड हो जाएगी ट्रायल, तो वो कन्विक्शन हो गया तो ये कैन बी आउट ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्लियामेंट साफ रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को चुनावी राजनीति की सुधार प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें विटनेस एडजर्नमेंट्स ना करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो डिफेंस वकील एडजर्नमेंट्स करते हैं, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड में है, चाहे आउट स्टेशन है, चाहे कुछ ना कुछ रीजन है, तो एडजर्नमेंट्स ना करें और फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे तारीख ना लगाएं। और तीसरा, ये इवनिंग कोर्ट में करें। गौरतलब है कि जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसके मुताबिक 2 साल या उससे अधिक वक्त के सजायाफ्ता विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। इस फैसले के बाद क्या संसद और विधानसभाओं की सफाई हो पाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा के चुनाव आयुक्त धर्मवीर जी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकील RS बैंस जी हमारे साथ हैं, और साथ ही प्रोफेसर मोहम्मद खालिद भी हमारे साथ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। बैंस साहब, सबसे पहले तो यही, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? एक तो क्या 1 साल की समय सीमा काफ़ी होती है किसी भी मामले में सुनवाई के लिए जब उस पर आरोप तय हो जाते हैं? 1 हफ्ता ही बहुत होता है एक ट्रायल के लिए, खत्म करने के लिए। आगे पहले पुराने ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में ट्रायल का 1 हफ्ता होता था। सभी वकील पूरा एक बार जब ट्रायल शुरू हो जाता तो 1 हफ्ते में या 10 दिन में पूरा मर्डर केस, सीरियस केस ख़त्म हो जाता है, जिसको हम सेशन ट्रायल कहते हैं। तो अगर तो हर रोज़ सुनवाई हो और विटनेसेस आएँ और उनकी सुनवाई, उनकी रिकॉर्डिंग हो जाए एविडेंस, तो 1 साल काफ़ी ठीक टाइम, और 1 साल में आम मुकदमा ख़त्म हो जाता है। चार्जशीट के लिए भी कोई तय समय सीमा होना चाहिए? चार्जशीट के लिए कानून के मुताबिक बहुत नहीं से है। ऐसे मामले देखे गए हैं, लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें, सालों ये मामला चला है। क्योंकि चार्जशीट प्रेजेंट करती है पुलिस, तो पुलिस के ऊपर है कि अगर 3 महीने डिले करती है और किसी को अरेस्ट करती है तो उनको तो बेल मिल जाती है। पूरा चार्जशीट 1 साल में देंगे, 2 साल में देंगे, 3 साल में, ऐसे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस तो हैं। डिपार्टमेंट का अपना दबाव तो होता है कि मगर इन केसों में तो डिपार्टमेंट का दबाव नहीं होता, तो ये केस सालों भर अदालत में नहीं दिए जाते। तो वो एक बड़ा पार्ट है जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। यहाँ कुछ कमी दिखाई देती है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। धर्मवीर जी, आपको लगता है कि जैसे बात हो रही है कि संसद और विधानसभा की सफाई होगी? देखिए, जो कानून में परिवर्तन होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर बहुत चर्चा हुई, बहुत रिपोर्ट्स भी बनी हुई हैं। वोरा कमेटी ने बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस भी दी थी। उन्होंने कहा था किस तरह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स और पॉलिटिक्स के बीच में कई जगह पर काफ़ी गहरा रिश्ता है, नेक्सस है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बहुत चर्चा भी होती रहती है समय समय पर, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई रिफॉर्म आज तक हुआ नहीं है। और जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो कोर्ट के माध्यम से हुए हैं। जो जुलाई 2013 में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो एक बहुत बड़ा फैसला था,
एक स्टेप था जिससे कि क्रिमिनलाइजेशन को रोका जा सकता है। 2 साल या उससे ज्यादा वक्त की सजा या तो विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। और ये जो फैसला उसी क्रम में देखा जाना चाहिए, लेकिन और भी कई फैसले होने बाकी हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन टाइम पर हो, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, यहाँ जो दबाव बनता है, जो दबाव है उसे इनिशियल स्टेज पर मामलों में जो दबाव बनाया जाता है, और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, किस क्वालिटी की होती है, और चार्जशीट कितने समय में दी जाए। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट भी एक स्पेशली डेजिग्नेटेड होनी चाहिए। ये एक सुझाव दिया जा रहा है कि इवनिंग कोर्ट्स हों। नहीं, चाहे इवनिंग कोर्ट है चाहे डे कोर्ट हो, लेकिन इतने ज़्यादा मामले कोर्टों में पेंडिंग हैं तो उन पर भी दबाव है, तो कम से कम ट्राइब्यूनल टाइप का किसी जज को डेजिग्नेट किया जाना चाहिए ताकि आप उसको उसकी जिम्मेवारी फिक्स कर सकें जी। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आज तक कोई चर्चा नहीं होती और रिफॉर्म नहीं हुआ, इलेक्शन पिटीशंस होते हैं बहुत सारे, चुनाव याचिकाएं, जी, चुनाव संबंधी याचिकाएं, वो कई सालों तक लगे रहते हैं और जबकि दूसरा इलेक्शन आ जाता है तब तक उनके फैसले नहीं हो पाते और उससे पहले वो याचिकाएं फिर से एक बार तो वो जो इलेक्शन पिटीशंस हैं, याचिकाएं हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहता। तो बहुत सारे चुनाव संबंधी रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है कि किस तरह से इसको क्लीन अप किया जाए। तो ये एक पहल है जो कि करना चाहिए था लेजिस्लेचर को या पार्लियामेंट को। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा ने इंटरवेंशन किया है जिसको मैं समझता बहुत अच्छा किया है। मैन साहब, जो धर्मवीर जी कह रहे हैं कि शुरुआती जांच के दौरान जो दबाव बनते हैं और बहुत से मामले लटकाए जाते हैं, यहाँ फिर कैसे सुधार हो सकता है? एक तो बिना कानून के तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट जितना मर्जी चाहे उस तरह का कानून तो आप नहीं बना सकती। और इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करता है सबूतों पे। अगर आप कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन 30 दिन में ख़त्म किया जाए तो बहुत सबूत रह जाएंगे। हाँ। तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता। कई केसों में सबूत लाने के लिए सालों लग जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी जगह है जहाँ की ईमानदारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उसकी कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करती है, उसकी ईमानदारी पे डिपेंड करती है। तो ये अगर अच्छे अफसर लगाओगे, अच्छी एजेंसी होगी तो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो इजाद उस पर कोई प्रेशर नहीं है तो हर इन्वेस्टिगेशन चाहता है कि मैं अपना काम खत्म करूं, जल्दी से जल्दी। जिस तरह से भ्रष्टाचार है सभी जानते हैं, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह से हो पाए? उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं सजाएं तो हो रही है, ऐसा तो नहीं है। जजेस सजा दे रहे हैं। पहली बार हमारे मुल्क में 50 साल के बाद बड़े बड़े पॉलिटिशियन जेल में बैठे हुए हैं और बड़े बड़ों के खिलाफ FIR दर्ज हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं, लोग अपने कंप्लेंटें दर्ज कर रहे हैं। तो माहौल तो बदला है। हम जितना मर्जी कहें भ्रष्टाचार है, बट सिस्टम काम कर रहा है। अगर लोग उसे पुश करें, चाहे वकील पुश करें, सजा हो सकती है, अभी भी हो सकती है, प्राइवेट कंप्लेंट्स में भी हो जाती है। और जब पब्लिक प्रेशर होता है तो अच्छी से अच्छी इन्वेस्टिगेशन तभी होती है। ये भी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये वाला फैसला सुनाया गया है। प्रोफेसर खालिद, जो 2 बातें हैं, एक तो संसद और विधानसभा की सफाई, दूसरा जो धर्मवीर जी कह रहे हैं कि चुनावी सियासत में कितना सुधार होता है, ऐसे फैसलों से कितनी सफाई हो पाएगी और कितना सुधार हो पाएगा? देखो, इसको मैं 3 स्टेज पे लेता हूँ। पहली स्टेज तो ये है, अगर हमने पार्लियामेंट और असेंबलियों की सफाई करनी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है सबसे बड़ा जगह है जहाँ से ये एंट्री लेते हैं पार्लियामेंट में या असेंबलियों में। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक का प्रेशर होना चाहिए। और जो ADR की रिपोर्ट, प्रोफेसर खालिद मैं माफ़ कीजिए आपको रोक रही हूँ, ADR की रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दल 74% ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि। यही चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि पब्लिक प्रेशर में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बड़ी चेंजेस आ रही हैं। इवन लेजिस्लेशंस भी पब्लिक प्रेशर में हो रहे हैं। तो पब्लिक प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज़ पर अक्रॉस द बोर्ड हर पर होना चाहिए कि किसी तरह के, अगर किसी के ऊपर थोड़ा सा भी कोई आपराधिक मामला है उसको टिकट ना दी जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसमें जो जजमेंट आ जाई है, बेशक उस जजमेंट को पूरी तरह से अभी नहीं पढ़ा गया है, लेकिन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट फाइल करने की जो है निश्चित होना चाहिए कि जिस तरह से 1 साल के अंदर ट्रायल ख़त्म करने की बात कही है, उसी तरह से जो फाइलिंग ऑफ चार्जेस है वो भी टाइम बाउंड होने चाहिए। यही मैं बात कर रही थी। तीसरी चीज़ ये है, इसमें मैं ये कहूँगा
कि जो जुडिशरी है, बेशक जुडिशरी बड़ी प्रोएक्टिव है और काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है, लेकिन जुडिशरी के अंदर भी वो एलिमेंट जो करप्ट एलिमेंट कई बार आ घुसता है। कई केसेस हमने देखे भी हैं, कई जजेस जो हैं उनको निकाला भी गया है। वहाँ पर भी किसी तरह से स्क्रूटनी की ज़रूरत है कि जो हमारी जुडिशरी है वो एफिशिएंट भी हो, क्विक भी हो, और उसमें कोई इंटरनल मैकेनिज्म ऐसा हो कि कोई भी जज जो है वो गलत तरीके से फैसला ना करने पाए। तब लगता है, मुझे लगता है तब हम पार्लियामेंट्स को और असेंबलियों को काफ़ी हद तक, क्योंकि एक नेक्सस है, पॉलिटिशियंस में भी नेक्सस है, और पॉलिटिशियंस जो हैं वो कई बार जजेस की अपॉइंटमेंट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ख़ासतौर पर हाई कोर्ट में अपने उससे चीफ मिनिस्टर से पूछना या जजेस से पूछना, एक नेक्सस तो है, उसमें कहीं ना कहीं हमें सेपरेट करने की ज़रूरत है ताकि जो जजेस हैं वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हों और किसी भी प्रेशर के अंदर कोई फ़ैसला ना होने पाए। हम कई जगह देखते हैं, हाई कोर्ट्स में भी, लोअर कोर्ट्स में भी कई जजेस जो हैं वो निकाले गए हैं। तो अगर ये सारा कुछ हो जाए तो उम्मीद है कि हम कुछ हद तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वैसे तो ये इट्स ए टॉल ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हम देखें इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है कि हम 97वें मुकाम पे हैं। हाँ। जहाँ तक करप्शन का सवाल है। तो ऐसे माहौल में इसको धीरे धीरे साफ किया जाएगा। ये नहीं हम कह सकते कि क्विकली हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, लेकिन ऐसे फैसले कहीं ना कहीं एक इस दिशा में एक कदम कहे जा सकते हो सकते हैं। हाँ। हो सकते और जो आप बात कह रहे हो कि जिस तरह से लोग जाग रहे हैं, आवाज उठ रही है और जनता की तरफ से एक दबाव बन रहा है, जनता चाहती है कि अब एक वो जरूर होना चाहिए, स्वच्छ राजनीति हो, उसका भी काफी एनफ इज एनफ जिसको कहते हैं, बहुत हो गया, उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। एक जी ठीक है, इस दिशा में कुछ कदम बढ़े हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक फैसले दिए जो पिछले साल आया और जो अब आया है। और कुछ क्या करने की जरूरत है? जैसे अभी चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि बाहुबल पर तो काबू पा लिया, धनबल पर काबू पाना जरूरी है। उससे पहले आपके सवाल का आप जवाब देंगे, मैं आपको बता दूं, ये जो ADR की रिपोर्ट आई है जो पिछले एक दशक की रिपोर्ट बता रही है, उसमें बताया गया है कि 1615 उम्मीदवारों की संपत्ति में 200%, 684 उम्मीदवारों की संपत्ति में 500%, 317 उम्मीदवारों की संपत्ति में 1000% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी इतना पैसा बन जाता है, ये जो राजनीति है वो मुनाफे का सौदा बन जाती है। देखिए, बात सही है कि इलेक्शन में पैसा बहुत खर्च होता है, दिखाया कम जाता है, ये आम चर्चा है और सदाकत यही है, और कानून इसे पकड़ने में अभी तक असमर्थ ही रहा है बाय एंड लार्ज। बात यह है कि सोसाइटी को भी देखना होगा, समाज को, कि किस तरह से पॉलिटिशियंस पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर या कानून पर अपना दबाव बनाएं। 3-4 साल से हमारे देश में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और मैं समझता हूँ और भी होगा। जैसे जागरूकता बढ़ रही है, नौजवान चाहते हैं कि क्लीन गवर्नेंस हो, अच्छी गवर्नेंस हो, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो डेवलपमेंट वो एक अच्छी गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो सोचता है कि मैं तभी आगे बढ़ सकता हूँ जबकि क्लीन गवर्नमेंट हो और क्लीन सर्विसेज मिले। तो मैं सोचता हूँ कि ये एकदम से तो ये हो नहीं सकता। पैसे पर जो इलेक्शन में हम खर्च करते हैं, कितना पैसा खर्च हो, इस बार भी रिपोर्ट आज ही एक आई है कि करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। नहीं, बिल्कुल होता है और पकड़ने में हम लोग असमर्थ हैं। कोई कानून ऐसा नहीं बना के या कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो कि इसको पकड़ सके। सवाल उठता है कि इसको कैसे चेक किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो यह कि टैक्सेशन जो है सिस्टम, उसको स्ट्रेंथन करना होगा ताकि ब्लैक मनी को रोका जाए। और ब्लैक मनी को रोकने के कौन से अदारे हैं? रियल एस्टेट है, मेटल है, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्लीन ट्रांजैक्शंस की तरफ किस तरह से हम अपने कानून को में बदलाव लाएं और रोक सकें। ब्लैक मनी के कहाँ जनरेट होता है, कहाँ पार्क होता है, उसको हम काबू करें। अगर पैसा ही जनता के पास एक जिसे हम कहते हैं कि क्लीन मनी होगी, नंबर 1 का होगा, तो खर्चा भी कम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि आज के दिन हम लोग ने लिमिट फिक्स की हुई, अब तो बढ़ गई है लिमिट, पहले बहुत कम थी, खर्चे ज़्यादा होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके कोई अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह होने चाहिए। इसकी मांग उठी थी तो सभी दल एकजुट हो जितने गए भी पार्टीज हैं, दे शुड बी लाइक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जिनके अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में होने चाहिए।
दे शुड बी पर ऑडिटेबल। उसके लिए तो वो तैयार ही नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये धीरे धीरे ये परिवर्तन होगा। अब जैसे कि करप्शन के ऊपर लोगों ने आवाज़ उठाई है, बहुत सारी सरकारें इसको अब चाहती हैं कि इफेक्टिव ये करप्शन रिलेटेड लॉ बने, और लोकपाल बिल भी पास हुआ है पार्लियामेंट में, कुछ राज्यों में भी हुआ है, सब राज्यों में तकरीबन हुआ है, लेकिन उसको और इफेक्टिव कैसे किया जाए, तो ये समय के साथ ये बदलाव आएगा। हरियाणा में ही वो लोकपाल कहते हैं कि मेरे पास इतनी शक्तियां ही नहीं है कि मैं नहीं, बहुत जगह ऐसी बातें उठी हैं। देयरफॉर ये बहुत जरूरी है कि समाज पब्लिक ओपिनियन बने और कानून में परिवर्तन लाए, और ये होगा। जैसा कि मोहम्मद खालिद साहब ने कहा, प्रोफेसर साहब ने कहा है कि समय के साथ सुधार होगा और हो रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले 10-20 साल में इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। प्रोफेसर खालिद, एक इस बार नोटा का भी विकल्प है, नन ऑफ द अबव, उससे क्या कुछ असर पड़ सकता है? लगेगा कि अब नहीं, नोटा का डायरेक्टली नोटा का कोई असर नहीं है। जो इन्होंने बात कही है और आपने भी कहा कि जहाँ तक ब्लैक मनी और उसका सवाल है, ब्लैक मनी और करप्शन, इसका विशेष सर्कल इलेक्शन से शुरू होता है। मैं ये मानता हूँ जितनी ब्लैक मनी इलेक्शन में आती है और उतनी ही जनरेट की जाती है बाद में, उसको काबू करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी क्लियर कट डायरेक्शंस दे रखी हैं कि 3 एजेंसीज को इलेक्शन के दिनों में बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और पुलिस। क्योंकि जितना पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जितना ब्लैक मनी जाएगी, उसको काबू करने की इस समय से बढ़िया और कोई टाइम नहीं। आई डोंट एग्री विद हिम। दूसरी चीज ये है कि जहां तक सवाल है कि पैसा जो है उसका चलन कम हो जाएगा, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि वो और बढ़ रहा है। अगर आपने 40 लाख से 70 लाख रुपया बढ़ा दी है उसकी पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ने की, 70 लाख तो कुछ भी नहीं है। लोग तो करोड़ों कहते हैं खर्च हो रहे हैं हमारे, वो ऑन द रिकॉर्ड टीवी चैनल्स पे बोलते हैं कि हमारे करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं। वो तो जो गैप है कहाँ से पूरा होता है? वो गैप ब्लैक मनी से ही पूरा होगा। वो ब्लैक मनी जो है कहाँ से आएगी? उन लोगों से आएगी जो पॉलिटिशियंस की मदद करते हैं, बाद में पॉलिटिशियंस से मदद लेते हैं। तो ये जो नेक्सस है, इसको तोड़ने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। इसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज भी आगे आ रही हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जनता भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक हुई है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर होगा कि वो अपने अकाउंट्स को सार्वजनिक करें, और जनता को पता होना चाहिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पर खर्च हो रहा है, पैसे के क्या आमदनी के साधन है। 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर लिए घूम रहे हैं पॉलिटिशियन, हवाई जहाज लिए घूम रहे हैं पॉलिटिशियन। वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है उनको पैसा? बहुत सारे सवाल जवाब चल भी रहे हैं इस वक्त। देखिए, प्रोफेसर खालिद साहब ने कहा कि ड्यूरिंग इलेक्शंस पुलिस को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को और दूसरों को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। 3 महीने का इलेक्शन पीरियड होता है, 2.5 महीने का इस समय, तो 2.5 महीने में समाज में करप्शन को रोका नहीं जा सकता और बनाया नहीं जा सकता। पैसा तो पहले 4.5 साल आप क्या करते हो भाई, हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, पार्किंग ऑफ फंड्स कहाँ होता है, और जो पैसा जनरेट होता है वही इलेक्शन में लगता है। तो इसलिए करप्शन को खत्म करना एक रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जनता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छे आदमी को वोट दें, ना रिलीजन के आधार पर, ना कास्ट के आधार पर, ना वो क्या बोल रहा है उसके आधार पर, उसकी मेरिट के ऊपर वोट देना चाहिए। ये जनता की जिम्मेदारी बन जाती है। नंबर 2, आप देखिए कि परसेंटेज ऑफ पोलिंग कितनी होती है देश में। मैंने अभी एक रफ एस्टिमेट लिया है, सबसे ज़्यादा पोलिंग होती है त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में, और सबसे कम उन जगह पे होती है जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा लोग रहते हैं, जो छुट्टी का दिनों से वो सोचते हैं कि ये काम हमारे लिए है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि जनता की जिम्मेवारी है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। क्यों 65% कहीं वोटिंग होती है, कहीं पे 45% होती है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, मैं क्योंकि हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन कराते हैं, हम जानते हैं कि 2-3 जगह पर 43% वोटिंग हुई है,
45% वोटिंग हुई है। तो ये क्यों कम, फिर ये लोग कंप्लेंट क्यों करते हैं? दे गेट द गवर्नमेंट दैट डिजर्व। एक फेमस सेइंग है, दे मस्ट वोट, आने चाहिए और वोट डालने चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप जनता की बता रहे हैं, जो कि एक सरकार चुनती है। बैन साहब, आपको लगता है जुडिशरी में भी कुछ और करने की जरूरत है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। जुडिशरी उतनी ईमानदार जितने हमारी बाकी सरकार के डिपार्टमेंट ईमानदार है, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम ओपन है, पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, लॉयर्स की एंड पब्लिक की एंड ओपन कोर्ट है, इसलिए वो ईमानदार लगती है। मगर बाकी डिपार्टमेंट जैसे है उतनी ही ईमानदार है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए जुडिशरी और जुडिशरी की प्रॉब्लम है कि जब कोई और विंग जुडिशरी को ठीक करने की कोशिश करता है, जुडिशरी उसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कहती है कि हमें नहीं करना है। मगर जब जुडिशरी पॉलिटिशियंस के ऊपर कानून सख्त बनाएगी तो तभी पॉलिटिशियन और पार्लियामेंट जुडिशरी के ऊपर सख्त कानून बनाएंगे। तो ये जो टेंशन है बहुत डिज़ायरेबल है, पब्लिक के लिए तो बहुत डिज़ायरेबल है। तो अगर कहीं एमपीज़ और जजेस की आपस में बन जाए तो वो सबसे खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। तो ये मैं इसलिए खुश हूँ कि अभी जजेस ने कानून सख्त किया है कि क्रिमिनल लॉज में एमपीज़ के लिए जल्दी बने। तो बिल्कुल वैसे ही पार्लियामेंट को चाहिए कि अगर जजेस के खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम लगे तो उसको भी 6 महीने के अंदर ख़त्म कर दिए, ताकि वो अपना ऑफिस ज़्यादा देर इस्तेमाल ना कर सके। जज की भी उतनी बहुत अहम पोजीशन है जितनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, तभी लगता है कि कुछ इस दिशा में और सुधार हो सकेंगे। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ कदम बढ़ चुके हैं, देखते हैं अब और सुधार के लिए क्या किया जाता है और कितना सुधार होता है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।